प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास के हम 26वें भाग पर पहुंच गए हैं। आइए पठन पाठन का मंत्र पढ़ लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो पिछले भाग में 25वें में हमने जाना था कि गुरु और शिष्य का जो उपदेश है वो कैसा हो, आचार्य अपने शिष्यों को किस तरह का उपदेश करें। तो बताया गया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को विद्या का अभ्यास करावें। किसी भी योग्यता का व्यक्ति हो, अभ्यास तो सभी को ही करना है, क्योंकि हर किसी को हर ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है और सारा जो सत्य ज्ञान है वो वेद से ही निकला हुआ है। इसीलिए अगर कुशल ब्राह्मण भी, अगर आप कुशलता चाहते हो ब्राह्मणत्व में तो वेद पढ़ो, क्षत्रियत्व में अगर कुशलता चाहते हो तो वेद पढ़ो, वैश्यत्व में अगर कुशलता चाहते हो तो वेद पढ़ो, शूद्रत्व में अगर सफलता चाहते हो तो वेद पढ़ो। अब प्रश्न ये आएगा फिर कि ये जो पढ़ना पढ़ाना है तो वह उसकी परीक्षा कैसे हो, कि क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या पढ़ना पढ़ाना हो। तो पहले तो बता दिया कि वेद की विद्या ही है। अब उसको कैसे परखें, कैसे जांचें। तो महर्षि आनंद सरस्वती आगे लिखते हैं कि परीक्षा 5 प्रकार से होती है। जो जो पढ़ना पढ़ाना हो वह अच्छी प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है। परीक्षा कर लेनी चाहिए, कौन गुरु होना चाहिए, कौन सी विद्या होनी चाहिए, किससे हमको पढ़ना है। देखो, एक पहले महर्षि आनंद सरस्वती को समझ लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसके आधार पर हम संक्षिप्त व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें लिखते हैं 5 परीक्षाओं का वर्णन उन्होंने दिया है। कहा 1, 5 तरीके बताए हैं। पहला कहा, जो जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वह सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। देखो, जो जो ईश्वर के गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव हैं, है ना, जो वेद में लिखे हुए हैं और उसके अनुसार वो ईश्वर है कि नहीं है ऐसा पता लगता है, वह बात जो जो ईश्वर ने बताई, वेद के भीतर किसका ज्ञान गया, ईश्वर का ज्ञान गया। ठीक है, तो वह सत्य है। और जैसा ईश्वर ने कहा, जैसा वेद के भीतर लिखा, वैसा ही हम सृष्टि में तो देख रहे हैं कि नहीं, है ना, देख रहे हैं ना। ये सूर्य और चंद्रमा अपनी जगह पर स्थिर हैं, स्थिर होकर के ही चल रहे हैं, किस तरीके से गति कर रहे हैं, पूरे संसार को किस तरीके से गति दी हुई है। सब अपने अपने पिता की परिक्रमा लगा रहे हैं, चंद्रमा अपने पिता की लगा रहा है, पृथ्वी अपने पिता की लगा रही है, सब अपने अपने माता पिता की परिक्रमा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। तो ये कहाँ देखने में, ये वेद में लिखा हुआ है। और वेद किसकी वाणी है, ईश्वर की वाणी है। इसी तरीके से ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव भी देखो। ईश्वर कोई दिखता है क्या, निराकार है ना। और ये पता चलता है, बहुत सारे अभी प्रमाणों की भी चर्चा वो आगे करेंगे, उनको मैं तभी उसी वक्त व्याख्या में लूंगी। तो कहा जैसा ईश्वर का कार्य व्यवहार है, क्या कोई इतने बड़े बड़े पर्वत पहाड़ बना सकता है क्या कोई ये मनुष्य का चोला ऐसा जैसा बनाया भगवान ने बना सकता है, नहीं बना सकता। तो यहाँ पर ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव, ईश्वर का न्यायकारी स्वभाव, दयालु का स्वभाव, ईश्वर के कर्म 5 प्रकार के, तो वो मुख्य कर्म ही करता है ईश्वर। तो इस प्रकार का वेद के भीतर लिखा हुआ है ये। तो वे सारी बातें सत्य हैं, जो जो वो ईश्वर कर रहा है वो सारी बातें वेद में लिखी हुई। तो ईश्वर की वाणी वेद है ना, तो वो सत्य है। और उससे विरुद्ध अगर कहीं कुछ दिखाई देता है आपको किसी भी शास्त्र में तो वो असत्य है। तो वेदानुकूल ग्रंथ सत्य हुए फिर, क्योंकि ईश्वर की वाणी वेद है। और वेद में जो लिखा है वो सब हम देख रहे हैं, जैसा जैसा लिखा हुआ है, जिस जिस चीज का लिखा है, वेद के भीतर हर प्रकार की विद्या गई हुई है, हर प्रकार की विद्या गई हुई है। फिर कहा इसमें दूसरी बात कही है कि जो जो सृष्टि क्रम के अनुकूल वह सत्य, और जो जो विरुद्ध है वह सब असत्य है। और ठीक बात भी है, जो कोई कहे कि बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ, वह सृष्टि क्रम के विरुद्ध होने से असत्य बात है। ठीक है, तो ये सत्य और असत्य की उन्होंने वो बता दी कि किस तरीके से हम पहचान करें कौन सी बात सत्य है, कौन सी बात असत्य है। अब कोई बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब यहाँ पर के कोई सी बंध्या स्त्री को पुत्र हो जाए तो ये असत्य बात है, ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। तीसरी कहा आप्त, आप्त कहते हैं ज्ञानी को, अर्थात जो धार्मिक विद्वान सत्यवादी निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह ग्राह्य है।
और जो विरुद्ध है वह अग्राह्य है। ठीक बात है। तो जो ज्ञानी लोग, धार्मिक लोग, विद्वान लोग, सत्य बोलने वाले लोग, निष्कपटी लोग, उनका जो संग है वो उपदेश के अनुकूल है, ऐसा ही वेद में लिखा हुआ है। तो वो ग्राह्य है, वेद की बात ग्राह्य है, और इसीलिए वेद ईश्वर की वाणी है। और जो विरुद्ध है उसके बात, तो वो अग्राह्य है, वो मतलब ग्रहण करने के योग्य नहीं है। अब चौथी बात देखिए। चौथा, अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल, अर्थात जैसा अपने को सुख प्रिय और दुख अप्रिय है वैसे सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुख व सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। हर प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा पहचानने वाली भी होती है ना। तो मैं, मेरे में भीतर जैसी आत्मा वैसी सामने वाले के भीतर में भी तो आत्मा है। तो हम किसी को सुख देंगे तो वो दूसरा व्यक्ति भी तो हमें सुख देता है, हम किसी को दुख देंगे तो वो दूसरा व्यक्ति भी दुख दे सकता है। और जैसे हमको सुख प्रिय है वैसे सामने वाले को भी तो सुख प्रिय है। जैसे हमको दुख अप्रिय है, अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे सामने वाले को भी तो लगता है। ऐसा सब जगह समझ लेना। किसी को दुख व सुख दूंगा तो वो भी तो प्रसन्न और अप्रसन्न होगा। दुख दूंगा तो अप्रसन्न होगा और सुख दूंगा तो प्रसन्न होगा। तो इस प्रकार से भी हम परीक्षा कर सकते हैं। फिर पांचवी बात बताई कि 8 प्रमाण और होते हैं। 8 प्रमाणों से किसी बात को कस करके देख लेना चाहिए। तो वे 8 प्रमाण कौन से हैं? तो कहा प्रत्यक्ष, फिर कहा अनुमान, फिर कहा उपमान, फिर कहा शब्द, फिर कहा ऐतीय, फिर कहा अर्थापत्ति, फिर कहा संभव, और फिर कहा अभाव। तो 8 प्रमाणों के बारे में, इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षण आदि में जो नीचे सूत्र लिखेंगे वे सब न्याय शास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो। तो अब देखो आपको पढ़ने के लिए क्या मिलेगा आगे, इन प्रमाणों को समझने के लिए न्याय दर्शन का प्रथम और दूसरा अध्याय मिलेगा। सोचो, महर्षि दयानंद का श्रम है ना, कितना तगड़ा है। हमको अलग से दर्शन नहीं पढ़ने पड़ रहे, सत्यार्थ प्रकाश के भीतर हमको दर्शन पढ़ने का भी अवसर मिल रहा है। कहीं हमको मनुस्मृति पढ़ने मिल जाती है, कभी अब देखो अब दर्शन। अब यहाँ तक हम अभी क्या पढ़ रहे थे, तीसरे समोल्लास में मनुस्मृति के श्लोकों को जान रहे थे। अब आ जाएंगे ये दर्शन शास्त्र। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने पढ़े हैं ना, और सिर्फ पढ़े ही नहीं है, हमको पढ़ाने के लिए चुन चुन करके एक ग्रंथ के भीतर रख दिए कि कितने दर्शनों के सूत्रों की आपको आवश्यकता है। तो अब हम इनको पढ़ेंगे कि ये प्रमाण क्या होते हैं, प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान क्या होता है, उपमान क्या होता है, शब्द है, अर्थापत्ति, संभव, ये 8 प्रकार के प्रमाण। इनको इनको कैसे जानते हैं कि ये प्रमाण कौन सा है, और किस प्रकार से परीक्षा करते हैं इन प्रमाणों से, तो ये पूरा की पूरा अच्छे प्रकार से व्याख्या में आपको आगे मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी पढ़ते रहें, आगे आगे वीडियो को साझा करते रहें। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और कमेंट भी लिख रहे हैं चैट बॉक्स में। इससे क्या है, दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है ना। और आपको भी फिर मन में ये नहीं रह गया कि हम ये काम नहीं कर पाए, हमने सुन तो लिया, हमने ज्ञान तो ले लिया, बदले में हम कुछ नहीं कर पाए, ये मन में फीलिंग भी नहीं आपको आएगी। अगर आप एक छोटा सा कमेंट लिख देंगे तो आप भी अपनी पूर्ति करते चलोगे। तो इस प्रकार से ये वैदिक संस्कृति की रक्षा ही एक दूसरे की परस्पर उन्नति में ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर मैं सिर्फ अकेली बोलती रहूं और आप नहीं बोलें, या आप नहीं लिखें, या आप नहीं आगे इस वीडियो को साझा करें, तो वैदिक संस्कृति की रक्षा नहीं होगी। इसीलिए हम सभी चाहते हैं, अगर महर्षि दयानंद सरस्वती के कार्य में एक छोटी सी आहुति लगाना, महर्षि दयानंद सरस्वती के यज्ञ में अगर एक छोटी सी आहुति लगाना, तो फिर हम वीडियो को खूब साझा करें, कमेंट लिखें, लोगों को प्रेरित करें, सत्यार्थ प्रकाश पाठशाला में जोड़ने का प्रयास करें, जिससे लोगों को ये शुद्ध ज्ञान पहुँचे और परीक्षा दे करके अपने ज्ञान का भी विवर्धन कर सकें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।